जी, देखिए, पहली बात तो तुलना शब्द ही गलत है, क्योंकि उनकी तुलना हो ही नहीं सकती है। वो मुझसे उम्र में इतनी बड़ी हैं, अनुभव में इतनी बड़ी हैं। हाँ, ये कह सक क्योंकि मैंने पहली श्रीमद् भागवत उनकी सुनी थी, वो बहुत अच्छी लगी थी। तो वहाँ वो 5 मिनट, एक्चुअली इट वाज़ अ टर्निंग पॉइंट। वो 5 मिनट नहीं, वो 2 घंटा कब चले गए मुझे पता नहीं चला। तो उन सोसाइटी वाले लोगों ने कहा कि आप पलक के आगे पलक किशोरी कर लीजिए, ये हमारी तरफ से। क्योंकि जब मेरी स्कूल कंटिन्यू रहते हैं, तो मैं उनके लिए फिर शांभवी हूँ, मैं पलक किशोरी उनके लिए नहीं हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। मध्य प्रदेश की एक 17 वर्षीय युवती की चर्चा इन दिनों काफी जोर शोर से हो रही है। लोग उनकी तुलना विख्यात कथावाचक जया किशोरी से कर रहे हैं। उनका नाम है पलक किशोरी। पलक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इन दिनों हर तरफ आपकी तुलना जया किशोरी से हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि आप बिल्कुल उनकी छोटी बहन की तरह दिखती हैं। आपका अंदाज बिल्कुल उनके ही जैसा है। इस पर क्या कहना चाहेंगी आप? जी, देखिए, पहली बात तो तुलना शब्द ही गलत है, क्योंकि उनकी तुलना हो ही नहीं सकती है। वो मुझसे उम्र में इतनी बड़ी हैं, अनुभव में इतनी बड़ी हैं। और जब उम्र का इतना बड़ा फासला है, तो आप एक कंपैरिज़न दोनों सिमिलर चीज़ों में होता है, जो एक जैसी हो पूरी। तो उम्र बिल्कुल। ही इतनी बड़ी है, तो तुलना सही नहीं है। हाँ, उनके जैसा लगना है, वो बात अलग है, और अगर उनके जैसा लोगों को लगता है, तो बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए तो अच्छी बात है। पलक, ऐसा भी कहा जा रहा है कि आप उन्हें फॉलो कर रही हैं। आपके कथा करने का जो अंदाज है वो बिल्कुल उनके जैसे मिलता है। कितनी सच्चाई है इस बात में? हाँ, ये कह सक क्योंकि मैंने पहली श्रीमद् भागवत उनकी सुनी थी, वो बहुत अच्छी लगी थी। और कुमार विश्वास जी को सुनना मुझको अच्छा लगता है। अवधेशानंद जी हो गए, मुरारी बापू जी हो गए, इस्कॉन वाले, जो आप इस्कॉन में कृष्ण जी की बातों को बहुत अच्छे तरीके से बताया जाता है। तो ये सारी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इन्हें हर इंसान को फ़ॉलो करना चाहिए आई थिंक। महज 17 वर्ष की उम्र में आपका झुकाव आध्यात्म की ओर हो गया है। क्या माना जाए कि आपने अपना भविष्य इसी राह में चुन लिया है? शुरू से नहीं था। हाँ, शुरू से नहीं था। ये कह लीजिए, बिफोर 2 और 3 इयर्स ऑफ लॉकडाउन, घर में ऐसे कुछ इन्वॉल्वमेंट हो गए कि मुझे भगवत गीता की बातें बहुत अच्छी लगने लगी। जो हमारे बड़े पिताजी हैं, वो कृष्ण जी की बातों को विज्ञान से जोड़ के बताया करते थे। तो मुझे ये पता था कि धर्म विज्ञान ही है, इसे आप अलग मत करिए। पर हाँ, जो आप अध्यात्म की राह कह रही हैं, तो आई नेवर प्लान्ड, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि आई आई कैन एवर एंटर्ड इनटू दिस प्लेन। मैंने कुछ और सोचा था। पर वही कहते हैं कि होता वही है जो भगवान चाहते हैं। अचानक मैं नानी जी के यहाँ थी, वहाँ पे मुझे 1 दिन पहले पता चला कि अगर मेरा मन हो, तुम 5 मिनट तुम कुछ बोल सकती हो। तो मैंने कहा ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, 5 मिनट बोलने में क्या जा रहा है। तो वहाँ वो 5 मिनट, एक्चुअली इट वाज़ अ टर्निंग पॉइंट। वो 5 मिनट नहीं, वो 2 घंटा कब चले गए मुझे पता नहीं चला। और वहाँ से फिर जो सोसाइटी वाले लोग थे, उनने कहा कि आप तो इसी को कंटिन्यू रखिए, तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। युवाओं को आध्यात्म से जुड़ना चाहिए या नहीं, इस बारे में आप क्या विचार रखती हैं? युवाओं, हाँ, बिल्कुल, मैं युवाओं को, और इवन युवाओं से जो बड़े, जो कार्य क्षेत्र में ऑलरेडी है, मैं उनको भी यही कहना चाहूँगी कि भगवत गीता को अपने जीवन में उतारना बहुत आसान है। हाँ, शुरुआत में आपको कठिन लग सकता है, पर अगर ये आपके जीवन में आ गई, तो बहुत ज़्यादा आपका जीवन, वो डे टू डे लाइफ़ की जो टेंशन्स है, वो सब चली जाएँगी। आपका जीना यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ़ में बहुत आसान हो जाएगा। भगवत गीता का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें भग कृष्ण जी ने सबसे ज़्यादा फ़ोकस दिया, और मेजॉरिटी के लिए, सिर्फ़ गिने-चुने लोगों के लिए नहीं, क्योंकि हम जो बड़ी चीज़ें हैं, वो हर इंसान नहीं कर सकता। जैसे भक्ति, ये सब ये भगवान की इच्छा से होता है, पर ये हर इंसान नहीं कर सकता। पर कर्म योग एक ऐसी चीज़ है जो सब कर सकते हैं। तो आप उसको फ़ॉलो करने की कोशिश करिए। वो बहुत बहुत सिंपल है कि सिर्फ़ आपको अ, विदाउट अटैचमेंट अपना काम करना है। अटैचमेंट ना अपने रिज़ल्ट से हो, इवन काम से भी अटैचमेंट ना हो। बस आपको उसे एज़ अ सेंस ऑफ ड्यूटी अपने काम को करना है। आपका नाम वैसे तो पलक मिश्रा है, लेकिन लोग आपको पलक किशोरी के नाम से जानते हैं। क्या इसका जया किशोरी से कोई कनेक्शन है? हाँ, किशोरी, क्योंकि पहले मैंने कहा कि जब सोसाइटी के लोगों ने जब देखा मुझे पहली बार, तो उन्होंने कहा कि आप जया किशोरी जी जैसी लगती हैं। तो आप पलक के आगे किशोरी, पलक मेरे घर का नाम है। मेरा ऑफ़िशियल नेम शांभवी मिश्रा है।
तो उन सोसाइटी वाले लोगों ने कहा कि आप पलक के आगे पलक किशोरी कर लीजिए, ये हमारी तरफ से। तो उसके बाद के जो सर्टेन प्रोग्राम्स थे वो पलक किशोरी से हुए। अब आगे देखिए, अब शाम्भवी, पलक किशोरी। बोर्ड एग्जाम को लेकर छात्रों में काफ़ी टेंशन रहती है। आप भी 12वीं की छात्रा हैं, तो फिर आप स्कूल और अपने कार्यक्रमों को कैसे मैनेज करती हैं? देखिए, जो मेरी स्कूल की स्टडीज है वो कह लीजिए उसमें मेरा फोकस अभी 80% है, और यहाँ सिर्फ 20% है, क्योंकि आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी। और मुझे ये भी पता है कि अगर आपको कुछ भी बड़ा करना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बेसिक एजुकेशन है, आपको वो लेनी ही पड़ेगी, आप वेदर यू वांट और नॉट। तो वो पूरी अच्छे से चलेगी, वो लास्ट तक चलेगी, पढ़ाई रुकेगी नहीं। और अभी इस साल बोर्ड एग्जाम्स भी है, तो इसीलिए मेरा 80% ध्यान अभी सिर्फ अपनी स्कूल की पढ़ाई में है अभी यहाँ पे। इसीलिए ज्यादा इस कार्य को करना है आफ्टर स्कूल, जब कॉलेज में भी हो जाएगी एंट्री। पर अभी इस साल तो मेरा पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर है। तो मेरे स्कूल वाले बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव हैं, वो बहुत हेल्पिंग है, और मुझे मना नहीं किया जाता किसी भी चीज के लिए। तो वहाँ के जो टीचर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, वो बहुत ज्यादा हेल्पिंग ही है कि तुम करो, हम देख लेंगे, जो भी तुम्हारा काम छूटेगा बता देंगे। तो मैं इसे उनकी सबसे बड़ी हेल्प मानती हूँ, क्योंकि अगर वो कोऑपरेट ना करते तो कुछ नहीं हो सकता था। तो उनका कोऑपरेशन है, प्लस हाँ, क्योंकि कोई भी इवेंट हो, कोई प्रोग्राम हो, वहां जाने से पहले मैं स्कूल की पढ़ाई को काफी हद तक आगे बढ़ा लेती हूँ अपनी पर्सनल, कि जब स्कूल में ये सारी टॉपिक्स पढ़ाए जाए तो मैं पहले से इन्हें पढ़ के रखूँ, ताकि जब दोबारा मैं स्कूल में जाऊँ तो मुझे कुछ नया ना लगे कि ये पता नहीं क्या हो रहा है। तो एक बैकअप प्लान रहता है स्टडी का, कि थोड़ा सा आगे पढ़ लो फिर किसी प्रोग्राम में जाओ, ताकि जब तक वापस आओ तब तक ये यही चल रहा हो स्कूल में। तो ऐसे मैनेज हो जाता है। आप अब तक 2 भागवत कथाएं कर चुकी हैं। काफ़ी लोग आपको सुनने के लिए आते हैं। कथा वाचन को लेकर लोगों से आपको कैसी प्रतिक्रिया मिलती है? हाँ, श्रीमद् भागवत 2 हुई है, और कृष्ण जी पर प्रवचन या गीता पर वो 3 हो चुके हैं। और देखिए, भागवत तो भगवान की है, उसको कोई कैसे कमेंट कर सकता है। तो जितने भी लोग थे वहाँ, काफी लोग थे, उन्हें सबको बहुत अच्छा लगा, और उनने ये भी कहा कि आप इसे कंटिन्यू रखिए। बहुत अच्छी बात है कि हमारे बीच से, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वहां पे कोई भी इस क्षेत्र से जुड़ा नहीं है, दूर दूर तक मेरे खानदान में कोई इस लाइन का नहीं है। तो उन सब के लिए भी बहुत नई बात है। तो उनने भी कहा कि अगर तुम कुछ नया कर रही हो तो अच्छी बात है, तो कंटिन्यू विद इट। अध्यात्म से जुड़कर आपने अपने भविष्य को लेकर भी कोई प्लानिंग की है क्या? हाँ, अब जैसे स्ट्रैटेजी, अब देखिए, हमारी योजनाएं जहां तक सफल हो ना हो वो बात अलग है, पर जिसे कहते हैं कि एक प्लान बना के रखना, तो हाँ वो है। वो ये कि जो मेरे बड़े पिताजी हैं, उनका यूरोप में उनकी स्पिरिचुअल मास्टर है, साध्वी यमुना जी, रेनाता इतलवोस्पुरे। तो वो चाहती हैं कि बार्सिलोना वगैरह में भगवत गीता को इंग्लिश में कहा जाए। तो अभी सबसे बड़ी जो मेरे सामने चीज है वो यही है कि श्रीमद् भागवत को और भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेशन इतने अच्छे से हो कि वहां के जो लोग हैं वो इससे जानने के लिए क्यूरियस हो जाएं, और वो किसी तरह अध्यात्म से जुड़ जाए, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाए। तो मेरे लिए सबसे बड़ा काम तो अभी इस पर ध्यान देना है कि आफ्टर द स्टडीज ऑफ माई स्कूल मैं इस पर ध्यान दूं कि मुझे इंग्लिश में, और कह लीजिए अगर दूसरी भाषाएं हो सके पॉसिबल तो उनमें भी, मुझे उन बातों को बाकी बाकी लोगों तक भी पहुंचाना है। इस उम्र में लोग फिल्मी गाने सुनते हैं, गुनगुनाते हैं। फिल्में देखना उन्हें अच्छा लगता है। आप फिल्मी गाने सुनती हैं क्या? नहीं नहीं, फिल्मी सॉन्ग्स आप कुछ ऐसे, कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं जिन्हें आप भगवान से रिलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं सुनती भी हूँ तो मैं उसे डेडिकेट भगवान को कर देती हूँ, तो वो सही हो जाता है अपने आप। आध्यात्म की राह पर चलकर आप पलक किशोरी बन गई हैं। आपके फ्रेंड्स के व्यवहार में आपको कोई परिवर्तन नजर आता है? उनका रिएक्शन टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, क्योंकि जब मेरी स्कूल कंटिन्यू रहते हैं तो मैं उनके लिए फिर शांभवी हूँ, मैं पलक किशोरी उनके लिए नहीं हूँ। और इवन उनका कहना भी है कि तुम हमारे लिए वही रहोगी, तुम चेंज नहीं रहोगी, क्योंकि उस जरिए से वी कांट सी यू, क्योंकि मेरी एक फ्रेंडशिप, एक फ्रेंड वाली इमेज पहले से उनके मन में है। तो जब आप स्पिरिचुअलिटी से जोड़ देते हो, थोड़ा सा आपकी गैपिंग आ जाती है। तो मैं ये कहूंगी, ये बहुत अच्छी बात है कि वो मुझे एज अ दोस्त ही मान रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं मान रहे कि तुम सबसे अलग हो गई हो।
तो ये बहुत अच्छी बात है और वो कहीं से भी मुझे गैपिंग फील नहीं होती कि उनकी लाइन दूसरी है, मेरी लाइन दूसरी है। क्योंकि फॉर श्योर मेरा माइंडसेट और उनका माइंडसेट एक है। मेरी एज ग्रुप जो एज ग्रुप है वो भी सेम है, माइंडसेट भी सेम है और बचपन से साथ में है तो वो चेंज नहीं आ सकता, आप कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स का रिएक्शन टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जब कुछ कोई इवेंट या कोई प्रोग्राम होता है तब वो मुझे पलक किशोरी कहते हैं और स्कूल में तो मैं शामुदी हूँ। कथा वाचन के क्षेत्र में आने के बाद आसपास के लोगों में आपने कोई बदलाव महसूस किया? बदलाव यही कि लोगों के जो कह सकते हैं लोगों की प्रतिक्रियाएं जो है वो चेंज हो जाती है। जब आप एक इस लाइन से जुड़े नहीं रहते तो वो एज अ बच्चा आपको ट्रीट करते हैं। पर अब इसके बाद जो बड़े लोग हैं वो भी मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे बहुत ज्यादा समझदार और बहुत ज्यादा आध्यात्मिक व्यक्ति। तो ये अच्छी बात है, अच्छा लगता है। पर कहीं ना कहीं जो बच्चे वाली फीलिंग है ये थोड़ा सा उससे अलग है क्योंकि बड़े बड़े भी मुझे रिस्पेक्ट देते हैं। मध्य प्रदेश के कुछ कथावाचक दरबार लगाते हैं, आपकी भविष्य में ऐसी कोई प्लानिंग है? नहीं नहीं नहीं, ये कह लीजिए मेरी लाइन इससे बहुत डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। मैं टोटल मेरा ध्यान प्रैक्टिकल चीजों में है। प्रैक्टिकल क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी बहुत प्रैक्टिकल रहा है, बहुत वैज्ञानिक साइंटिफिक रहा है। तो मैं यही सोचती हूँ कि अब नीड यही है कि आप प्रैक्टिकल होके बताएं। तो मुझे बिल्कुल टू द पॉइंट बातें जो हर इंसान कनेक्ट कर सके, मुझे इसी पर ध्यान देना है। मैं आपके परिवार और आपके दोस्तों के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। बिल्कुल हाँ, मैं ये कहूंगी कि आई एम वेरी लकी दैट आई हैव गॉट जॉइंट फैमिली। मेरी जॉइंट फैमिली है और इसमें मेरे बड़े पिताजी हैं, मेरे पापा हैं, मम्मी है, एल्डर सिस्टर्स हैं, दो एल्डर सिस्टर्स हैं, छोटा भाई है, दादी जी है। तो जॉइंट फैमिली से ही मेरा पूरा बचपन जुड़ा है। इसीलिए मुझे कभी कम लोगों के साथ रहना कभी अच्छा नहीं लगा। मुझे जितने ज्यादा लोग होते हैं उतना अच्छा लगता है। और स्कूल में कह लीजिए आपके फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल होता है, तो ये तो बहुत ज्यादा है। पलक, अमर उजाला के साथ जुड़ने और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।